हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे अभी तक किस प्रकार से श्री अक्रूर जी कृष्ण को वृंदावन से मथुरा की ओर ले जाने के लिए सारी चेष्टा कर रहे हैं और बार बार ब्रजवासी आकर के उनको रोक लेते हैं, मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। तब फिर पीछे से यशोदा जी और सब गोप भी आ गए। तब अक्रूर जी ने देखा कि भाई अगर अब नहीं निकले तो फिर कृष्ण को ले जाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए जल्दी से रथ ले आए और जल्दी से कृष्ण को उसके ऊपर में चढ़ा दिया। और गोपियां तो वहीं विरह में मूर्छित होकर के गिर पड़ी। यशोदा जी भी करुण स्वर से रोने लगी। तो नंद महाराज जी ने जैसे तैसे सांत्वना प्रदान की उनको। कैसे सांत्वना दी? श्री नंद उवाच मां विद्धि हर्षेण पुरीं प्रयामिताम् कृष्णं कदापि अन्य सुतंच वेद्यहम् हित्वे मायानि कथंचन व्रजम तस्याम विदासे च विलंब मुन्मनः। नंद उवाच, नंद महाराज ने कहा, मां विद्धि हर्षेण, हे यशोदा तुम ये मत सोचो कि मैं बड़े आनंद से मथुरा जा रहा हूं। मुझे भी दुख है, यद्यपि वो तो साथ में ही जा रहे हैं तो उनको दुख कम होगा। यशोदा जी तो यहीं रह जाएंगी तो उनका दुख ज्यादा होगा, क्योंकि यशोदा जी को तो कृष्ण का दर्शन नहीं होगा ना, नंद तो साथ में ही है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि मैं प्रसन्नता से मथुरा जा रहा हूं। और मैं कभी भी कृष्ण को दूसरे का पुत्र नहीं मानता। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि कृष्ण वसुदेव का पुत्र है, मेरे मन में ऐसी भावना नहीं। कृष्ण तो हमारा ही पुत्र है। मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं कभी भी कृष्ण को छोड़ करके ब्रज में नहीं लौटूंगा और विचार शून्य होकर वहां विलंब भी नहीं करूंगा। मतलब जैसे ही काम हो जाएगा तुरंत बस गया और आया, लौट करके कृष्ण को साथ में लेकर ही आऊंगा। इस प्रकार से सांत्वना दे रहे हैं कि जैसे तैसे करके इन लोगों का दुख थोड़ा कम हो जाए। यशोदा जी को सांत्वना देते हुए नंदराज कहने लगे, हे यशोदे तुम ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मुझ में मथुरापुरी के दर्शन की उत्सुकता है। मुझे वहां पर जाने में कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। अथवा ये भी मत सोचो कि मैं अपने मित्र और भाई वसुदेव जी के पास में उनके दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। ये भी बात ठीक नहीं है। अथवा दुष्ट कंस राजा उसकी आज्ञा से बाध्य होकर के जा रहा हूं, ये भी ठीक नहीं है। और ये जो झूठ बोलने वाला जो अक्रूर है, जो कह रहा था वसुदेव पुत्र कृष्ण, मैं इसकी बात को भी बिल्कुल नहीं मानता हूं। कृष्ण हमारा पुत्र है। अगर तुम सोचो कि वसुदेव और जो अन्य यादव लोग हैं वो कृष्ण को बलपूर्वक रख लेंगे, तो ऐसी आशंका भी मत करो, क्योंकि मैं कृष्ण को छोड़ करके ब्रज में नहीं लौटूंगा। निश्चित रूप से लौट करके लेकर के आऊंगा। अगर तुम सोचो कि कंस का वध करके राज्य प्राप्त होने पर कृष्ण वहां सुख पूर्वक बहुत समय तक वास करेगा, वहीं रह जाएगा, तो कहते इसकी आशंका भी मत करना, क्योंकि मैं उस पुरी में ज्यादा विलंब नहीं करूंगा। कृष्ण को लेकर के शीघ्र ही लौट आऊंगा। ऐसा बोल रहे हैं अभी सांत्वना देने के लिए। जाने न किंते तनयम विनाक्षणम जीवेम नेमे ब्रजवासिनो वयम तद्विद्धि ममाशु सपुत्रमागतम श्री देवकी शूरसुतौ विमोचितौ। जाने न किंते, क्या मुझे पता नहीं है ये बात? तनयम विनाक्षणम जीवम, तुम्हारे पुत्र के बिना ब्रज में कोई भी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। मुझे भी तो पता है ये बात, क्योंकि मैं तो देखता ही रहता हूं।
इसके विरह में कैसे लोगों की दशा हो रही है। नंद बाबा तो देख रही हैं सामने, यशोदा जी कैसे बार बार मूर्छित होकर के गिर रही हैं। गोपियों की कैसी दशा है, रथ गई चारों ओर, कोई घोड़ा पकड़ करके वहीं गिर गई, कोई रथ को पहिया पकड़ कर ही गिर गई, और कैसा करुण क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो क्या मुझे ये बात पता नहीं है कि ब्रजवासी क्षण काल के लिए भी जीवन धारण करने में असमर्थ हैं? इसलिए तुम निश्चित जानो, सपुत्रम आगतम, मैं पुत्र सहित लौटूंगा। कैसे? श्री देवकी सूरसुतो विमोचितो, और थोड़ा देवकी और वसुदेव को मुक्त करवाकर, क्योंकि वो भी बेचारे बहुत समय से कष्ट पा रहे हैं, कंस के अत्याचारों से जेल में पड़े हुए हैं। इस प्रकार से जैसे तैसे सांत्वना दे रहे हैं। अगर यशोदा जी कहें कि तो फिर वहां जाने की जरूरत ही क्या है, जब तुमको पता है कि हम यहाँ क्षणकाल भी कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, तो तुम वहां जा ही क्यों रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि देखो क्या है कि मेरे परम सुहृद वसुदेव और देवकी, उनकी दयनीय दशा है, बड़ी शोचनीय दशा है। कितने समय से बेचारे कंस के अत्याचारों से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए उनसे छुड़वाना भी हमारा कर्तव्य है। अतः दुष्ट कंस से उन्हें छुड़वा करके उन्हें बंधन से मुक्त करते मात्र ही मैं पुत्र सहित लौट आऊंगा। श्री स्वरूप उवाच, स्वरूप ने कहा, इत्थं सशपथं तेन यशोदाश्वासिता मुहु चित्ते शांतिम इवाधाय गोपीराश्वास यद बहु। इत्थम, इस प्रकार से, सशपथम, शपथ लेकर के, बार बार, मुहु, बार बार, देखो मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारी शपथ ले रहा हूं। फिर थोड़ा बोला, फिर कह रहे, देखो मैं शपथ लेकर के कह रहा हूं, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी शपथ ले रहा हूं। ऐसे बार बार शपथ लेते हुए यशोदा आश्वासिता, यशोदा जी को सांत्वना प्रदान की, और यशोदा जी को भी फिर थोड़ा सा चित्त में शांति मिली। तो यशोदा जी थोड़ा शांत हुई तो गोपियों को बहुत प्रकार से आश्वासन देने लगी यशोदा जी। अब यहाँ पर देखो, अगर यशोदा जी को सांत्वना हो जाती है तो इसका मतलब तो उनका प्रेम कम पड़ गया। प्रेम का स्वभाव है कि वो कुछ भी कारण नहीं मानता। कृष्ण के बिना ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा है कि वो ये सब बातें नहीं सुनता है। अभी पहले जा चुका है कि कितने तर्क अक्रूर जी दे रहे हैं गोपियों को, कह रहे ये वसुदेव देवकी हैं, ये बेचारे इतने दिनों से कष्ट पा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो गोपियों को गुस्से में आकर के क्या बोला, अरे महाधूर्त कपटी, ऐसे उनको गालियां देने लगी। तो यहाँ यशोदा जी को चित्त शांत कैसे हो जाएगा? संभव है? नहीं है। अब थोड़ा ये सब योग माया के द्वारा होता है। अगर उनको सांत्वना ऐसे नहीं हुई तो कृष्ण जा ही नहीं पाएंगे। ये बात आगे भी हम लोग सुनेंगे, ये बात कि फिर जब मथुरा जाएंगे नंद जी और कृष्ण जब उनको वापस लौटाएंगे तो संभव कैसे उनके लिए लौटना? भाई दशरथ महाराज से नंद बाबा का प्रेम अधिक है, और दशरथ महाराज राम राम कह करके और प्राण निकल गए, तो नंद बाबा के तो और जल्दी निकल जाते। लेकिन कृष्ण की इच्छा है, इसलिए वो थोड़ा अपने जो है, चाहे योग माया कह लो चाहे जैसे भी कह लो, वो थोड़ा उसको कम कर देते हैं, तब जाकर के ये लौट पाते हैं, नहीं तो संभव नहीं है इनके लिए इतना प्रेम है। यत्नात् संतर्प्य बहुधातः समुत्थापितास्तया अनांस्या रुरुहुर्गोप्या गोपाः सो अक्रूरो अचालयद रथम। श्री यशोदा जी ने बहुत ही यत्न से मूर्छित ब्रजांगनाओं के मस्तक पर जल छिड़क करके उन्हें उठाया। तो कोई रथ के पहिए के नीचे पड़ी है, कोई रथ के आगे पड़ी है, सब इधर उधर पड़ी हैं। यशोदा जी ने जैसे तैसे फिर उनको सांत्वना दी।
तत्पश्चात सभी गोप चलने के लिए गाड़ियों पर सवार हो गए। गोप मतलब यहाँ सखाओं को और बूढ़े लोग जो थे नंद बाबा के जो संग के, उन सबको समझना पड़ेगा। और अक्रूर जी ने भी कहा भैया निकलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो यहाँ से तो निकलना ही संभव नहीं है। रथ बढ़ा दिया। प्रयांतम कृष्णमालोक्य किंचित तद्विरह असहा हा हा इत्याक्रोश शुष्कास्यः प्रस्खलत पाद विक्रमः भग्नकंठ स्वरै दीर्घैर्महार्त्या काकुरोदनैः पूरयन्त्यो दिशः सर्वा अन्वधामन् ब्रज स्त्रियः काश्चित् रथं ददुः काश्चित् चक्राधो न्यपतञ्जवात् काश्चित् मोहं गतः काश्चित् नासकन् गन्तुम् अग्रतः। अब ब्रज गोपियों की दशा का वर्णन कर रहे हैं। कैसी मार्मिक दशा हुई वो कल्पना से भी अतीत है। प्रयांतम कृष्णम आलोक्य किंचित तद्विरा असहा, जो कृष्ण का एक क्षण के लिए भी विरह सहन नहीं कर सकती। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको बिना देखे हमें एक त्रुटि का समय भी युग के समान प्रतीत होता है। जो नेत्रों के ऊपर बनी पलकों को देख करके विधाता को कोसती हैं कि जैसे ही पलक बंद होती है तो कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, तो विधाता को कोसती हैं कि तुझे सृष्टि करना भी आता है, तुझे विधाता बनाया किसने? अरे कृष्ण के दर्शन में ये बाधा क्यों उत्पन्न की? ऐसा जिनका इतना महाभाव दशा में स्थित है, जो वो एक क्षण के लिए भी कृष्ण का विरह सहन नहीं कर पाती, तो फिर जब जा रहे हैं कृष्ण मथुरा, तो फिर क्या होगा? हा हा इति आक्रोश, हाहाकार होने लगा, चिल्लाने लगी हा कृष्ण हा कृष्ण। शुष्क अस्याः, उनके मुख सूख गए। प्रस्खलत पाद विक्रमः, और चल रही चलते लड़खड़ा करके गिर पड़ी। पैरों में शक्ति खत्म हो गई, चलने में असमर्थ हो गई, वहीं पर गिर पड़ी। भग्न कंठ स्वरै दीर्घई महार्त्या, और अत्यंत करुण कंठ से, उच्च स्वर से दीनता पूर्वक रोने लगी। कंठ भी अवरुद्ध हो रहा है बार बार, रोते रोते भी। पूरयन्त्यो दिशा सर्वा, उनका जो रोदन था, रोने की जो ध्वनि थी, उससे सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। सभी दिशाओं में ऐसा बता, चारों तरफ से रोने की आवाज आ रही। फिर सर्वा अन्वधावन ब्रज स्त्रियां, और रथ के पीछे पीछे ही भागने लगी। भाग रही हैं रोते रोते, पैरों से चला नहीं जा रहा है, गिर पड़ रही हैं, मूर्छित हो जा रही हैं। काश्चित रथम ददुः, तो किसी किसी गोपी ने फिर रथ को ही पकड़ लिया। काश्चित चक्राधो, किसी ने रथ का पहिया ही पकड़ लिया। कोई रथ को रोकने के लिए, अपने मरने के लिए रथ के पहिए के आगे गिर पड़ी कि लो हमारे ऊपर रथ चढ़ा करके ले जाओ। उससे क्या होगा कि अभी मर जाएं तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे तो प्राण भी नहीं निकल रहे हैं, विरह इतना ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमारे ऊपर से पहिया निकाल के ले जाओ। और न्यपतत काश्चित चक्रादो न्यपतन जवाद काश्चिन मोहम गतः, कोई मोहित होकर के मूर्छित हो गई। और काश्चित नासकन गंतुम अग्रतः, और कोई कोई वहीं खड़ी स्तब्ध हो गई। जैसे रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, स्तंभ, मूर्छा, ये सब होते हैं, इस सब देखा जा रहा है, आगे ही नहीं बढ़ पाई। इस प्रकार से गोपियों की बड़ी करुण दशा हुई। और इनकी तो बात छोड़ दो, सभी ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के लिए बहुत अधिक है। ततो गावो वृषा वत्सा मृगाश्च अन्ये अपि जंतवः आक्रोशन्तो अश्रुधौतास्या तस्थुरावृत्य तम रथम। ततो गावो, गाय, वृषा, बैल, वत्सा, बछड़े, मृगाः,
मृग, अन्य जंतव, श्रृगाल इत्यादि, और भी जो सियार और जो भी जितने भी जंतु होंगे वो सब के सब आक्रोशंतो अश्रुधौता, चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते, उनके नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही। बताए ना, वो सब परिकर हैं, वो सब साधारण नहीं है। तो जैसे परिकरों के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, उनके नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है कृष्ण के लिए। और जो जैसा जैसा जिसकी है सब रो रहे हैं, ऊपर मुख कर कर करके करुण स्वर से नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। और जिस पर कृष्ण विराजमान थे उस रथ के चारों ओर सब घेर लिया, फिर गाय बछड़े बैल सब चारों तरफ से रथ को घेर लिया। ऐसे खगाश्च बभ्रम तस्योपरि कोलाहल आकुला सपद्युद्भिज्ज जातिनाम शुष्यन पत्र संजया। अब देखो कैसी दशा हो रही है मनुष्यों की, तो बात क्या की जाए। पक्षी कोलाहल करते करते रथ के ऊपर उड़ने लगे, सारे पक्षी ऊपर ही आ गए, वो भी रो रहे हैं। वृक्ष लता इन सब की जैसे ही देखा कृष्ण जा रहे हैं तो जो पेड़ थे वो सब सूख गए। कैसे पता चला? पत्तों सहित सूख गए, पत्ते गिर पड़े उनके और पेड़ एकदम से सूख गए। जो हरा भरा पेड़ था वो सूख गया। स्खलन्त स्म महाद्रीणाम सवनस्पतिका शिला नद्यस्य शुष्क जलजा क्षीणा शश्रु प्रतिस्रवम। गोवर्धन आदि महापर्वतों की शिलाएं वृक्षों के साथ टूट टूट करके गिरने लगी। मतलब पेड़ों की डालें टूटने लगी और गोवर्धन की जो पर्वत के जो चट्टान है बड़ी बड़ी, वो टूट टूट करके पत्थर गिरने लगे। नदियों में कमल खिले रहते हैं, वो कमल सूख गए, और जो पुष्प थे वो सब भी, कुमुदनी इत्यादि वो सब भी सूख गए। नदियों का पानी सूख गया, इसलिए यमुना जी पानी नहीं है अभी कृष्ण के विरह में, और उनका जल अल्प हो गया। पैदल ही चले जाओ पार करके। और तो छोड़ो, आश्चर्य की बात क्या है, स्रोत की गति ही रुक गई। ये कभी नहीं सुना होगा तुमने, चलते चलते नदी रुक गई, पानी बह ही नहीं रहा है। और किसी किसी स्थान पर उल्टी बहने लगी। बताया ना, ये चीज जगत की बात चल रही है। ये यहां पर ये सब नहीं देख सकते हम। तेषाम दशाम ताम परम प्रियाणाम वीच आर्ति शोकाकुल मानसो असौ उद्रोदनम रोद्धुम भूद शक्तो व्यग्रो अश्रुधारा परिमार्जनश्च। अब बताओ, पेड़ पौधों की, पर्वतों की, पशु पक्षियों की ऐसी दशा है तो गोपियों की क्या दशा होगी? ये तो कल्पना से अतीत है। इसलिए परम प्रिय गोपियों की उस परम दुखमयी दशा को देखकर चारों ओर उनकी करुण ध्वनि रोने की व्याप्त हो गई थी। अभी कृष्ण भी कैसे प्राण धारण कर पाएंगे बताओ? तो कृष्ण भी व्याकुल हो गए और उद्रोदनम, बड़ी तेजी से वो भी रोने लगे। और रो करके जैसे तैसे, किंतु जैसे तैसे अपने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आंसुओं को पोंछ रहे हैं। रथाद अवलुप्त्य पुनः प्रयाणम प्रभो रथाशंक्य सवृष्णिवृद्ध दधार पृष्ठे प्रणयादिवामुम कदापि मोहिन पतेत किलेति। अब जो वृष्णि वृद्धा, वृष्णि वंश का जो बूढ़ा आया है अक्रूर, उसने देखा कृष्ण की दशा तो फिर से खराब होने लगी। पक्की बात है, फिर से कूदेंगे ये रथ से, और ये हमारे साथ जाने वाले नहीं है, कूदने ही वाले हैं बस। इसलिए जो बूढ़ा है, परम बुद्धिमान बोला है उसको। कैसे बुद्धिमान? किस लिए? अपने स्वामी का कार्य बनाने के लिए परम बुद्धिमान है। कहीं अंतर्धान ना हो जाए कृष्ण फिर उतर करके, इसलिए उनकी कमर को पकड़ लिया। और मतलब कमर को तो पकड़ा है
किंतु ऐसे मतलब ऊपर से ऐसे अभिनय कर रहा है, अरे कृष्ण कहीं मूर्छित होकर के ना गिर पड़े इसलिए कमर को पकड़ रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। वो कूद ना जाए रथ से इसलिए पकड़ा हुआ है। बाहर से वह ऐसा दिखा रहे थे कि उन्होंने कृष्ण को पकड़ रखा है, मानो में कहीं मूर्छित ना हो जाए, लेकिन भीतर से उसकी मनोभावना क्या थी कि ये कहीं भाग ना जाए। और भाग गए एक बार, अब तो दोबारा फिर नहीं होएगा। बड़ा एक बार ही तो बड़ा मुश्किल से पकड़ करके लाए थे, बलराम जी को साथ में लेकर के कूद गए थे एक बार कृष्ण रथ से, और फिर गायब हो गए। तब बलराम जी के हाथ पैर जोड़े, जैसे तैसे समझाया, उनको प्रार्थना की, तब वो गए साथ में, फिर दोबारा पकड़ करके लाया था। और फिर ये तो कूदने वाले तो कमर पकड़ ली इस बार, इसलिए कहा परम बुद्धिमान। कृष्णम मुग्धम इवालक्ष्य कशाघात ही प्रचोदिता राम नंदादि सम्मत्या रथाश्वास्तेन विवेकतः। कृष्ण को मूर्छित सा देख कर गया, तो कमर तो पकड़ ली, लेकिन देखा कृष्ण ऐसे, भाई ज्यादा दुख होता है तो आदमी क्या करता है, सहन नहीं कर पाता, फिर वो तो मूर्छित तो गिर पड़ता है वहीं। ऐसी दशा सी हो गई है। और यही मौका है, कृष्ण को भी होश नहीं है, रथ लेकर के निकल लो, नहीं तो होश आएगा तो फिर कूद जाएंगे, फिर हम कमर पकड़ भी क्या कर लेंगे। इसलिए बलराम अनुमोदिता राम नंदादि सम्मत्या, हाथ जोड़ करके नंद बाबा से कह रहा है, हाँ। वो भी दुखी होकर के कह ठीक है चलो, तो इसलिए कह रहे सम्मत्या, राम नंदादि सम्मत्या, बलराम और नंद आदि की सम्मति से। और तुरंत रसास्वास्तेन वेगतः, अक्रूर ने एक चाबुक मारी घोड़े के ऊपर, चलो जल्दी भागो यहां से, नहीं तो फिर नहीं होगा। इसलिए चाबुक चलाई घोड़े के ऊपर में, और रथ को बड़ी तेज वेग से चलाया। अब उसको चिंता नहीं है बिल्कुल भी, देखो अपना काम बनाने के लिए गोपियां इधर उधर रथ के आसपास इधर उधर पड़ी हुई हैं। इतस्ततो निपतिता गोप नारी पशुश्च सह वर्जयन वक्र गत्यासु रथम तम निरसारयत। अब साधारण तो है नहीं, वो रथ चलाने में एक्सपर्ट है, जैसे देखा कार चलाने जो एक्सपर्ट होते हैं, इधर उधर से ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं, ऐसे ही अक्रूर है। तो इधर उधर गिरी पड़ी गोपियों को और पशुओं को बचा बचा करके इधर घुमाया, ऐसे करके निकालते निकालते अक्रूर ने रथ को टेढ़े मेढ़े पथ से घुमा करके निकाल लिया। बताए ना, कंस का काम बनाने में चतुर है पूरा। यदि कहो कि रथ के पहिए के नीचे पड़ी हुई और इधर उधर पड़ी गोपियों को लांघकर अक्रूर ने किस प्रकार, हवा में तो उड़ाया नहीं, क्या तो बड़ा चतुर है वो। वक्र गति से टेढ़े मेढ़े पथ से उन्हें बचा बचा करके रथ निकाल ले गया। क्रोशंती नांच गोपीनाम कुररीणाम इव उल्बणम पश्यंती नाम प्रभुम जह्वे अक्रूरः शेन इवामिशम। जिस प्रकार से चील पक्षियों से बाज पक्षी आमिष को हर लेता है, बाज आता है ना, छोटे छोटे पक्षी खा रहे हैं और बाज एकदम से आया और झपट्टा मारा ले गया, इस प्रकार से अक्रूर ने उन रोती हुई गोपियों के बीच से कृष्ण का हरण करके, और बताया ना चाबुक चला रहा है घोड़ों के ऊपर, आंखों से इतनी तेज चलाया कि थोड़ी देर में दिख ही नहीं रहा रथ कहां गया। अक्रूर कृष्ण को निर्दयता पूर्वक मतलब कुछ नहीं दिख रहा है उसको। अरे पशु भी रो रहे हैं, पक्षी भी रो रहे हैं, गोपियां भी रो रही हैं, यशोदा जी सब रो रहे हैं, सारे ब्रजवासी, तब भी इतना अक्रूर है वो। तभी बताया ना, नाम अक्रूर है लेकिन है महाक्रूर। और निर्दयता पूर्वक अपना काम बनाने के लिए शीघ्र ही हरण करके ले गया। जैसे बाज पक्षी अन्य पक्षियों से आमिष हरण करता है। हरण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी कृष्ण को होश नहीं है, इसी को तो हरण करना कहते हैं। तो जबरदस्ती बस ले गया बिठा करके, कमर पकड़ ली थी उनकी पहले ही, कूद न जाए तो कृष्ण वहीं थोड़ा मूर्छित से होकर के गिर पड़े रथ के ऊपर ही, और उतनी देर में चला दिया रथ। तथा संचोदितास्ते न हयास्ते वेगवत्तरा क्वासौ गतो न केनापि शक्तो लक्षयितुम यथा। बुलेट एक्सप्रेस से भी तेज चलाया, जो जापान और चाइना बना रखे हैं ना, उससे भी तेज।
हयास्ते वेगवत्तरा, इतना तेज वेग से घोड़ों को दौड़ाया कि कोई जान ही नहीं पाया कि प्रभु कहां चले गए। सेकंडों में आंखों से ओझल। ऐसे रथ संचालन में शिक्षित अथवा कंस की आज्ञा का पालन करने वाले उस अक्रूर ने इतनी तेजी से रथ भगाया कि कोई जान ही नहीं पाई। तो क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि इनको होश तो पहले ही नहीं था। दुखी दुखी होकर के कोई इधर गिरा पड़ा, कोई उधर गिरा पड़ा, सब मूर्छित तो पड़े हुए थे। और थोड़ी सी जैसे ही होश आया तब तक देखा रथ ही नहीं है, कृष्ण भी नहीं है। तब स्वं स्वं सकटम आरूढ़ा महावृष भयोजितम सवेगम अनुजगमुस्तम गोपा नंदादेव अखिला। नंद आदि समस्त गोप भी बड़े बड़े बैलों से जुड़े हुए अपने छकड़ों में बैठ करके अत्यंत वेग से उसका अनुगमन करने लगे। अब बैल कहां इतनी तेज चलेगा, वो तो घोड़े गाड़ी पे जा रहा है। तभी इन लोगों को पता ही है, क्योंकि नंद बाबा भी कंस को टैक्स देने के लिए जाया करते थे ना, तो रास्ता तो पता ही है, तो पीछे पीछे जा रहे हैं। अब क्या रास्ता है, मथुरा का रास्ता है। अब आज की तरह थोड़ी है कि 100 रोडें हैं कि इधर से गली से निकाल ली उधर से। तो पहले तो एक ही मुख्य रास्ता होता था। हमने देखा जब हम भी छोटे थे एक ही रास्ता होता था, या तो खेतों में से जाओ, तो रथ और बैलगाड़ी तो खेतों में जाएगी नहीं तो मुख्य रास्ता एक ही होता था। अभी तो इतने हाईवे अलग, छोटी सड़कें अलग, ये रोड इधर से निकल के कट के हाईवे पे यहां मिल जाएगी ऐसे। तो इसलिए मुख्य रास्ते से सब चल दिए। ये तो भाग गया बड़ी जोर से डर के मारे। नीत्वा ब्रह्म हृदय अक्रूरः स्तुत्वा बहुविधैस्तवै प्रबोध्य न्याय संतानै कृष्णम स्वास्थ्यम इवानयत। ब्रह्म हृदय में पहुंच गया, मतलब बॉर्डर पे मथुरा के। अक्रूर ने ब्रह्म हृदय, अक्रूर घाट जो था जहां पर स्तुति की थी, अक्रूर ने ब्रह्म हृदय के निकट रथ को लाकर बहुत प्रकार से कृष्ण की स्तुति की। अनेक प्रकार की नीतियों को विस्तार पूर्वक समझाकर उन्हें स्वस्थ करने की चेष्टा करने लगे। कृष्ण तो व्याकुल होकर के रो रहे थे, मूर्छित होकर गिरे पड़े रथ के ऊपर ही, उन्हें भी होश कहाँ है। इतनी देर में तो अक्रूर घाट तक पहुंचा भी दिया। अक्रूर ने रथ को अक्रूर तीर्थ, उसका नाम अक्रूर तीर्थ भी है, पर लाकर कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की। ब्रह्म हृदय को देखकर पूर्व स्मृति के उदित होने से कृष्ण में भावांतर उपस्थित हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ने पहले यहीं पर गोपों को वैकुंठ लोक का दर्शन करवाया था। इसलिए हो सकता है कि उन्हें अपने अवतार के कार्य कंसवध आदि रूप कर्तव्य की स्मृति हो जाए, ऐसा समझना होगा। इसलिए स्तुतियां कर रहा है कि ये जो है ये भूल जाएं कि मैं इतना प्रेम करते हैं सब ब्रजवासी मुझे, और इनको ये याद आ जाए अरे कंस को भी मारना है, मैं तो भगवान हूं, ऐसा सोच रहा है। अतएव अक्रूर अनेक प्रकार से नीतिपूर्ण वचनों को जाल बिछा कर दी, उन्हें स्वस्थ करने लगे। यद्यपि कोशिश कर रहा है वो, पर स्वस्थ नहीं हो रहे, वो प्रेम के आवेश में डूबे हुए हैं, कृष्ण पड़े हुए हैं। तेषां ब्रजजनानान्तु या दशाजनी दुस्रवः दलन्त कथया तस्या हा ब्रजादयो अपयलम। किंतु तेषां ब्रजजनानान्तु, अब उन ब्रजवासियों की क्या दशा हुई? जो दुखपूर्ण, या दशाजनी दुस्रवा, जो दुखपूर्ण जो इनकी स्थिति हुई थी, दलंत कथया तस्या, उनकी दशा के विषय में सुनकर के हा वज्रादेव अपि अलम, जो वज्र इत्यादि हैं वो भी फट जाएंगे। वज्र से, प्रहार से सब फट जाते हैं, पत्थर भी टूट जाते हैं, लेकिन उनकी ऐसी करुण दशा हुई कि वज्र भी उसको सुनकर के फट जाएगा, जो इतना कठोर होता है। ऐसी उनकी करुण दशा हुई कि वज्र के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अर्थात जो उनको सुनेगा उसकी भी दशा, उसको भी वैसे ही दुख उत्पन्न हो जाएगा। अब बड़ी देर के बाद में श्री परीक्षित उवाच, अभी तो स्वरूप ही बोल रहे थे, अब परीक्षित जी अब बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं?
अपनी माता उत्तरा को बोल रहे हैं कि मैया सुनो अब। परीक्षित उवाच एवं वदन्ये वदत्रे माता स्वरूप करुणस्वरई रुदन्नुच्चै सकार कातर्यम मुमोह प्रेम विह्वलः। अब थोड़ा परीक्षित जी ने कैसे ब्रेक लिया, क्योंकि परीक्षित महाराज जी ने कहा हे माता, ये जो है स्वरूप करुण स्वरई, स्वरूप सुना रहे थे मातृ ब्राह्मण को, ये सब बात है। सुनाते सुनाते वो भी मूर्छित हो गए, गिर पड़े। इसलिए यहां परीक्षित जी को भी ब्रेक हो गया, तब परीक्षित उवाच आया है, नहीं तो कथा तो चली रही थी कंटिन्यूअस। और स्वरूप सुना रहे थे मातृ ब्राह्मण को, और वो हैं खुद भी ब्रज के ही, उस समय वहां थे वो सब देख रहे थे। इतना करुण क्रंदन रोदन सब उन्होंने सुना था। अब वो सुनाते सुनाते उनको स्मरण हुआ, वो भावुक हो गए। भावुक होकर के स्वरूप ही मूर्छित होकर के गिर पड़े मातृ ब्राह्मण के सामने ही। हे माता उत्तरा देवी, इस प्रकार कहते कहते स्वरूप दुखित होकर करुण सुर से रोते रोते प्रेम में विह्वल होकर के मूर्छित होकर के गिर गए। अब कथा क्या सुनाए, अब तो मूर्छित हो गए, कथा बंद हो गई। परीक्षित की भी कथा इसलिए बंद हो गई, अब क्या बताएं। तब फिर क्या हुआ, तेन माथुर्वर्येण व्यग्रेण रुदता क्षणात् प्रयासैर विविधैः स्वास्थ्यम नीतोऽसौ पुनरब्रवीत्। उस कथा के श्रोता माथुर ब्राह्मण वो भी व्याकुल होकर के रोने लगा। स्वरूप की ऐसी स्थिति देख करके, ब्रजवासियों की ऐसी दशा सुन करके माथुर ब्राह्मण भी रोने लगा। लेकिन ये मूर्छित नहीं होगा, क्योंकि इसको भी ऐसा प्रेम नहीं है ना। अगर इसको भी प्रेम होता तो ये भी सुन करके मूर्छित हो जाता, दोनों मूर्छित हो जाते। लेकिन अभी तो ये सुन ही रहा है, इसका तो अभी साधन ही चल रहा है। तो क्षण काल के बाद उन्होंने स्वरूप को विविध प्रकार के प्रयास द्वारा स्वस्थ किया। पानी डाला होगा, छींटे मारे होंगे कि भैया स्वरूप उठो। तब स्वरूप ने फिर बोलना प्रारंभ किया। फिर स्वरूप उवाच, स्वरूप ने कहा, कृष्णो मधुपुरीं गत्वा तत्रत्यान् परितोष्यतान् कंसं सानुचरं हत्वा पितरौ तौ व्यमोचयत्। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी दसम स्कंद की, बस 2-3 श्लोकों में खत्म। तो परीक्षित जी सोचने लगे, अरे ये कथा सुनने के लिए तो बैठा हुआ हूं मैं इतने दिनों से, और आपने इतनी जल्दी खत्म कर दी। अरे भाई इसको ठीक से बताओ। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताना शुरू किया था। इसी प्रकार से अब स्वरूप जैसे ही वो मूर्छा टूटी तो हृदय व्याकुल था, इतना प्रेम ऐसा याद स्मरण कर करके, इसलिए दोबारा फिर मूर्छित हो जाऊंगा मैं। उनको तो पता है अपनी बात, क्योंकि वो सुनाते सुनाते भावाविष्ट हो जाऊंगा, फिर मूर्छित हो जाऊंगा। इसलिए इसने पूछा है तो बता देता हूं, और एकदम से सब बता दिया। क्या, कृष्णो मधुपुरीं गत्वा, कृष्ण ने मधुपुरी जाकर के तत्रत्यान परितोषितान, वहां के निवासियों को संतुष्ट किया। और कंसम स अनुचरम हत्वा, कंस को अनुचरों सहित मार करके पितरौ तौ, माता पिता को बंधन से मुक्त कर दिया। बस हो गया, जल्दी जल्दी से बता दिया। इस प्रकार कृष्ण के विरह से गोपी इत्यादि ब्रजवासियों की महा दुर्दशा, इसलिए वो वाला प्रसंग बदल दिया उन्होंने, क्योंकि अगर पीछे गए तो स्वरूप ही मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए पीछे को छोड़ो, अब आगे की बता देता हूं इसको। इसलिए आगे की बात बता दी कि कृष्ण मथुरा गए, मथुरा जाकर के वहां के लोगों को संतुष्ट किया। मतलब वहां रास्ते में जो दर्जी मिला था, दर्जी ने कहा प्रभु आपके लिए कपड़े बना दूं, कहते बनाओ, ठीक है, उसको संतुष्ट किया। फिर उसके बाद ये जो है माला बनाने वाले को संतुष्ट किया, माला बना करके लाए। फिर कुब्जा इंतजार कर रही थी कृष्ण का, तो कुब्जा को भी संतुष्ट किया। ऐसे अनेक सारे लोगों को संतुष्ट किया, और उनके कंस को उसके अनुचरों सहित मारकर देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया।
उग्रसेनश्च कंसस्य तातं राज्ये अभिषेचयत् आनिन्ये यादवान् दिग्भ्य पौरांश्चाश्वासयन् जनान्। उग्रसेनश्च कंसस्य तातं, जो कंस के तात थे उग्रसेन जी, कंस के पिता, उनको राजा बना दिया। और आनिन्ये यादवान दिग्भी, जो राजा लोग भाग गए थे कंस के डर से, जब कंस ने वसुदेव देवकी को बंदी बना लिया, उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, और उसके बाद में जो और लोग थे यादव लोग भाग गए थे, दूसरे जो सब उनके जो सपोर्टर थे उग्रसेन के और वसुदेव जी के, सब भाग गए थे इधर उधर प्राण बचाने के लिए कि जब ये फिर निकलेंगे बाहर तो हम लोग आ जाएंगे। तो फिर उन सबको वापस ले आए और वापस ला करके मथुरा वासियों को मधुर वचनों के द्वारा धीरज बंधाया। अब तुम लोग अब चिंता मत करो, बिल्कुल कंस मारा गया है, निश्चिंत होकर के राज्य करो और सुख भोग करो मथुरापुरी का। ऐसे करके उन्होंने किया। यदूनां परम आर्तानां तदेक गति जीविनां कंसेष्ट नृप भीतानां अग्रहाद भक्तवत्सलः तत्रावासीत् सुखम कर्तुम साग्रजो गोकुले चतान नंदादीन प्रेषयामास तत्रति आश्वासनाय सह। अब ये सब तो कर दिया, कंस को मार दिया, अनुचरों को भी मार दिया, जो मल्ल वल्ल थे सब उनको मार दिया और उग्रसेन को राजा बना दिया, वसुदेव देवकी को छुड़ा दिया, यादवों को ले आए। अब भैया ये लोग जब आ गए तो अब ये क्या कृष्ण को छोड़ेंगे क्या? उनका भी तो प्रेम है कृष्ण के प्रति, अब वो कैसे छोड़ेंगे? और विशेष रूप से वसुदेव देवकी जो बेचारे इतने सालों से जेल के अंदर पड़े हुए थे, कंस के कैसे कैसे घोर अत्याचार सह रहे थे, जिनकी 6 संतानों को मार दिया, कितना दुख होगा उनका। और कृष्ण को पा करके इसलिए कंस के मित्र दुष्ट राजाओं से भयभीत और अत्यंत दुखित, कंस के मित्र दुष्ट राजाओं से भयभीत मतलब अभी जरासंध आएगा, अगर कृष्ण चले गए तो हम क्या कर पाएंगे? वो जरासंध कोई साधारण थोड़ी था, उसके पास भी अश्वानी सेना थी कितनी कितनी, और बार बार इतनी 20-20, 21-21 अश्वानी सेना ले आता था इकट्ठा कर करके, सारे मथुरा मंडल को घेर लिया था उसने। ऐसा कालियावन को लेकर के आ गया था एक बार। तो ऐसे दुष्ट राजाओं से भयभीत, अत्यंत दुखित क्यों? 2 कारणों से। इतना तो, एक तो इतने समय से दुखी थे ही, और ऊपर से कृष्ण के विरह का दुख, कृष्ण को अपना जीवन मानने वाले उन यादवों के आग्रह से अब वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, भैया कृष्ण इतनी जल्दी मत जाओ। वो भी तो वसुदेव देवकी भी तो रो रहे हैं उनके लिए कि तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, थोड़े दिन कुछ दिन तो हमारे साथ रहो तो थोड़ा हमें सांत्वना मिले। तो भक्तवत्सल, अब कृष्ण भक्तवत्सल है, उनका दुख देखा नहीं गया, इसलिए बलराम सहित उनको सुख देने के लिए चलो ठीक है, इनको थोड़े दिन शांति मिल जाएगी, इसलिए नंदराज और अन्य गोपों को गोकुल भेज दिया, खुद नहीं गए। यादवों के आग्रह से उनको सुख प्रदान करने के लिए मथुरा में ही रहने लगे। कहते ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वे भक्त वत्सल हैं भाई, उनके लिए सारे भक्त ही बराबर हैं। यद्यपि ब्रजवासियों के समान प्रेम किसी का नहीं है, लेकिन ये दूसरे भक्त हैं, इनको भी तो उनको देखना है, इसलिए तो बार बार कहते हैं कृष्ण का प्रेम नहीं है ज्यादा, कृष्ण का प्रेम तो बटा हुआ है। वो मथुरा में आते हैं तो उनको वही अच्छा लगने लगता है, लेकिन ब्रजवासियों का एकनिष्ठ प्रेम है और गोपियों का प्रेम वो सर्वोत्तम है, क्योंकि उनका प्रेम किसी में बटा नहीं है, उनका एकमात्र प्रेम कृष्ण के लिए सारा। पति पुत्र भाई बंधु बहन गुरु किसी में, स्वजन बंधु किसी में कोई प्रेम नहीं है, जबकि यशोदा जी का भी प्रेम है, नंद बाबा से है। तो इस प्रकार से जो वो कृष्ण तो भक्त वत्सल हैं और इनके भी जीवन है कृष्ण, यादवों के भी।
और कृष्ण के बिना प्राणहीन जैसे तैसे वो भी जीवन धारण कर रहे थे, कृष्ण के इंतजार में ही। अभी आए हैं, एकदम से चले जाएंगे तो फिर अब प्राणों को धारण कैसे कर पाएंगे। जैसे किसी वस्तु, कोई निर्धन है, उसके पास धन है ही नहीं तो उसको दुख होता है, लेकिन अगर उसको बहुत धन मिल जाए और फिर छूट जाए तब उसका दुख महादुख होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अभी तक तो निर्धन थे ये लोग, कृष्ण रूपी धन प्राप्ति नहीं हुआ। अब कृष्ण मिल गए, अब मिलने के बाद में अब जब जाएंगे तो फिर इनका दुख भी सहन नहीं होगा। इसलिए और फिर जैसे तैसे उन्होंने युक्तियां भी दी। देखो कंस के जो भाई बंधु हैं, ये सब जरासंध इत्यादि सब मित्र, वो सब फिर से आक्रमण करेंगे, इसलिए कुछ दिन रुक जाओ, ये सब थोड़ा शांति यहां हो जाए फिर चले जाना। उन यादवों के सुख के लिए वहीं कृष्ण भक्तवत्सल वहीं वास करने लगे। यदि आपत्ति हो कि फिर ब्रजवासी कैसे जीवित रहेंगे, ब्रजवासी तो प्राण नहीं धारण कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि नंद बाबा को और अन्य अन्य गोपों को जैसे तैसे समझा बुझा करके भेज दिया। किस लिए? ब्रजवासियों को आश्वासन और सांत्वना प्रदान करने के लिए। आश्वासन सांत्वना तो होनी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से चेष्टा तो कर ही रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।